स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल काव्या क्लासेस SPN में। जैसा कि आपको पता है, कल हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था पहले चैप्टर का हेमिकॉर्डेटा का, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा। इसी प्रकार आज दूसरा टॉपिक उससे आगे का शुरू हो रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा। तो हेमिकॉर्डेटा के बारे में कल ज़्यादातर बता दिया, आप लोगों को पता होगा। तो इसको जो क्लासिफाई किया गया है वो 4 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। तो लिखा है इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। 4 क्लास में जो है इसको क्लासिफाई किया है, मतलब वर्गीकृत किया गया है। तो 4 क्लास कौन कौन से हैं? पहला क्लास है एंटीरोन्यूस्टा। एंटीरोन्यूस्टा। दूसरा क्लास है टेरोब्रैंकिया। टेरोब्रैंकिया। तीसरा क्लास है प्लैंक्टोस्फिरॉइडिया। प्लैंक्टोस्फिरॉइडिया। और चौथा क्लास है ग्रेप्टोलिटा। ग्रेप्टोलिटा। तो ये 4 जो है क्लासेस में डिवाइड किया गया है किसको? सबफाइलम हेमिकॉर्डेटा को। अब देखिए यहाँ पर पहला और दूसरा ये क्लास है, ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। अगर आपको 4 नहीं पता है तो 2 ही पता हो तो काम चल जाएगा। बाकी ये 2 हैं, ये नए क्लास हैं, अभी जोड़े गए हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हैं, लेस इम्पोर्टेंट। तो ये अगर नहीं भी आपको एग्ज़ाम में याद हो पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको 2 ही क्लास जो हैं ज़रूरी हैं पढ़ने। पहले सिलेबस में यही 2 थे, ये 2 नए जुड़ गए हैं, प्लैंक्टोस्फिरॉइडिया और ग्रेप्टोलिटा। ये दोनों बहुत ही माइनर क्लास हैं, छोटे क्लास हैं, वो इसमें जोड़े गए हैं। ठीक है, तो अब हम एक एक करके सबका विवरण पढ़ेंगे। तो पहला क्लास है हम लोगों का क्लास फर्स्ट, एंटीरोन्यूस्टा। एंटीरोन्यूस्टा। एंटीरोन्यूस्टा 2 वर्डों से मिलकर बना है। एंटीरो मतलब एंटरॉन, एंटरॉन का मतलब होता है सीलोम, सॉरी, एंटरॉन का मतलब होता है गट, मतलब इंटेस्टाइन, या हम कह सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल। और न्यूस्टा, न्यूस्टा का मीन्स हो गया यहाँ पर ब्रीथ, मतलब सांस लेना। तो कह सकते हैं कि इसमें जो गिल्स जो पाए जाएंगे वो गट में होंगे। गट का मतलब क्या हो गया? फेरिंग्स वाले भाग में होते हैं गिल्स, तभी इसको क्या कह सकते हैं कि आहार नाल के द्वारा ही सांस ले रहा है, इसीलिए इस क्लास का नाम रखा गया एंटीरोन्यूस्टा। गट मीन्स हो जाता है आहार नाल, मतलब एलिमेंट्री कैनाल। ब्रीथ मीन्स होता है श्वास लेना। ये पहला क्लास है।
इस क्लास के जो एनिमल्स होते हैं वो सॉलिटरी होते हैं। सॉलिटरी मतलब होता है एकांतवासी, समूह में नहीं रहते हैं। एकांतवासी, एकांत में रहना पसंद करते हैं एकांतवासी। और जो होते हैं बरोइंग होते हैं, मतलब बिल में रहते हैं। और फ्री लिविंग होते हैं, फ्री स्विमिंग, मतलब स्वतंत्र रूप से तैर भी सकते हैं, जब इनकी इच्छा हो तो ये तैर सकते हैं। ये तो एक करैक्टर हो गया एंटेरोनिस्टा का। दूसरा क्या है कि इनकी बॉडी जो है एलोंगेटेड होती है। एलोंगेटेड मीन्स लंबी, एलोंगेटेड। और बर्मी फॉर्म होती है, मतलब कृमि रूप। बॉडी कैसी होगी? लंबी और कृमि की तरह, जैसे फीता कृमि होता है, ठीक है, अर्थवॉर्म होता है, तो कृमि रूप बॉडी होगी और लंबी होगी। प्रोबोसिस जो होता है, प्रोबोसिस ये सिलिंड्रिकल या कोनिकल, मतलब या तो बेलन के आकार का या शंकु के आकार का प्रोबोसिस होता है। बताया था कल प्रोबोसिस इस प्रकार से यहाँ पर एनिमल बना होता है। तो ये अगला भाग जो है ये प्रोबोसिस है। तो प्रोबोसिस जो है या तो सिलिंड्रिकल मतलब बेलनाकार होगा या शंकु के आकार का होगा। डाइजेस्टिव ट्यूब जो है, डाइजेस्टिव ट्यूब का मतलब होता है आहार नाल, मतलब गट। ये स्ट्रेट होती है, स्ट्रेट मीन्स सीधी। माउथ एंड एनस lies lie on opposite ends। तो बॉडी के अपोजिट सिरे पर आगे और पीछे क्या होता है? माउथ एंड एनस जो है स्थित होता है। जैसे यहाँ पर अगर माउथ है, ये यहाँ पर माउथ है तो यहाँ पर एनस है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ऐसा नहीं कि इस सिरे पर माउथ है तो इधर ही एनस हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉलर विदाउट सिलिएटेड आर्म्स, मतलब जो कॉलर वाला रीजन है इसमें इस प्रकार से सिलिएटेड भुजाएं नहीं पाई जाती। ये कैसी होती हैं? एब्सेंट। तभी हमने लिखा है कॉलर विदाउट सिलिएटेड आर्म्स, इस प्रकार से इसमें नहीं पाई जाती ये। गिल्स जो हैं ये सेवरल पेयर्स होते हैं, मतलब कई जोड़ी। सेवरल पेयर्स होते हैं, कई जोड़ी गिल्स पाए जाते हैं। सेक्सेस सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट मतलब मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। और जो गोनट्स हैं आर सेवरल,
कई गोनट्स पाए जाएंगे। गोनट्स मीन्स होता है टेस्टीज या ओवरीज, फर्स्ट ईयर में बताया था, जिनसे स्पर्म और ओवा बनता है वो क्या कहलाते हैं, गोनट्स कहलाते हैं। तो गोनट्स कई जोड़ी होंगे। और जो डेवलपमेंट इनका होता है, डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। और लार्वा कौन सा होगा जब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, तो लार्वा पाया जाता है टॉर्नेरिया, टॉर्नेरिया लार्वा प्रेजेंट, टॉर्नेरिया लार्वा पाया जाता है। एक खास बात और है कि इस क्लास के जितने भी एनिमल्स हैं इनको कॉमनली कहते हैं, कॉमनली कॉल्ड एकॉर्न, इन्हें कॉमनली एकॉर्न कह देते हैं। एकॉर्न एक बीज होता है, बीज का प्रकार होता है, प्लांट का सीड होता है, उसी को बोलते हैं एकॉर्न। तो एकॉर्न इसको भी कह देते हैं, उसी की तरह दिखाई देता है इसलिए। या दूसरा नाम है टंग वॉर्म्स, मतलब टंग मीन्स जीभ होती है, वॉर्म्स मीन्स कृमि होते हैं, तो जिह्वा कृमि या जीभ कृमि भी कह देते हैं किसको, क्लास एंटेरोन्यूस्टा के एनिमल्स को। ठीक है, ये इनके बारे में कुछ जनरल कैरेक्टर्स हैं किसके, क्लास एंटेरोन्यूस्टा के। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल ऊपर लिख रहा हूँ, आप लोग नीचे ही लिख लेना, इसमें स्पेस नहीं है इसलिए। एग्जाम्पल है बेलेनोग्लॉसस, दूसरा एग्जाम्पल है सैकोग्लॉसस। तो ये दो फेमस एग्जाम्पल हैं इसके एंटेरोन्यूस्टा के, बेलेनोग्लॉसस, सैकोग्लॉसस। ये आप नीचे ही लिखना है, यहाँ जगह नहीं थी तो इस वजह से लिख दिया ऊपर। ठीक है, तो ये क्लास फर्स्ट हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखो क्लास सेकंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्लास सेकंड है टेरोब्रैंकिया, तो टेरोब्रैंकिया भी दो वर्डों से मिलकर बना है। टेरो मीन्स होता है टेरॉन मीन्स होता है फेदर, मतलब पंख, और ब्रैंकिया मीन्स होता है गिल्स। तो इनमें जो गिल्स पाए जाएंगे ये फेदर की तरह होंगे, मतलब पंख की तरह होंगे। पंख इस प्रकार से होता है, ये पंख है जैसे, तो पंख की तरह इस प्रकार से गिल्स पाए जाएंगे, इसीलिए इस क्लास का नाम रखा गया है टेरोब्रैंकिया। ये सेकंड क्लास है। इसके कुछ कैरेक्टर्स जान लेते हैं। इसमें मान लो सॉलिटरी है, तो ये सॉलिटरी भी होते हैं, और कैसे होंगे, कॉलोनियल भी। ये कैसे होते हैं, सॉलिटरी और कॉलोनियल। कॉलोनियल मीन्स होता है समूह में रहने वाले, एकांत में भी रहते हैं, समूह में भी रहते हैं। और ट्यूबिकुलस होते हैं। ट्यूबिकुलस मतलब ट्यूब बनाकर रहते हैं। ट्यूब और बिल एक ही बात है। जैसे मान लो कोई ज़मीन है, उसमें इस प्रकार से बिल बनाई जाए, इस प्रकार से बिल बनाई जाए, यहाँ से एंटर हो गए, यहाँ से बाहर निकल आए, तो ये बिल हो गई। इसी को हम ट्यूब भी कह सकते हैं। अंतर क्या होता है, ट्यूब जो होती है, ट्यूब
बिल में किनारे किनारे बॉडी का सिक्रीशन इस प्रकार से सिक्रीट कर दिया जाता है, जिससे ये बॉडी के सिक्रीशन से क्या बन जाती है, एक नली बन जाती है। इस नली को क्या बोलते हैं, केवल मिट्टी की हो तो वो बरो कहलाएगी, बिल कहलाएगी। मिट्टी के अलावा ऊपर से कुछ बॉडी का सिक्रीशन होता है, स्रावण होता है, वो लगा दिया जाता है किनारे किनारे, तो एक नली बन जाती है। तभी ये क्या कहलाते हैं, ट्यूबिकोलस। समझ में आ गया। तो ये सॉलिटरी भी होते हैं, कॉलोनियल भी होते हैं, ट्यूबिकुलस होते हैं और फ्री स्विमिंग नहीं होते हैं, मतलब स्वतंत्र रूप से तैर नहीं सकते हैं। ये कैसे होते हैं, सेडेंटरी होते हैं। सेडेंटरी मीन्स क्या होता है, स्थिर। तो ये स्थिर होते हैं एक जगह से। नो फ्री स्विमिंग, फ्री स्विमिंग नहीं है। कैसे हैं, सेडेंटरी, मतलब स्थिर है, एक ही स्थान पर रहना पसंद करते हैं, ये दूसरी जगह नहीं जाते हैं। ये चिपके होते हैं स्टाक के द्वारा। स्टाक मतलब कोई डंठल टाइप का बन जाता है, जिससे ये चिपक जाते हैं किसी न किसी से। तो ये पेड़ की तरह जो है एक स्थान पर ही रहना पसंद करते हैं। बॉडी जो होती है वो शॉर्ट होती है, छोटी होती है, शॉर्ट, और कॉम्पैक्ट मीन्स जटिल होती है। प्रोबोसिस जो है सिलेंड्रिकल ना होके ये शील्ड के आकार का होता है। प्रोबोसिस होता है शील्ड के आकार का, शील्ड शेप्ड, शील्ड की तरह होता है। डाइजेस्टिव ट्यूब इसमें सीधी नहीं होती है, यू शेप्ड होती है। मतलब आहार नाल की अगर हम बात करें तो आहार नाल कैसी होगी, यू आकार की। डाइजेस्टिव ट्यूब कैसी होती है, यू शेप्ड, यू आकार की होती है। आहार नाल इस प्रकार से यू जैसे बनाया जाता है, यू शेप्ड होती है। और माउथ एंड एनस, माउथ और एनस उसमें अपोजिट एंड्स पे थे, इसमें एक ही साइड में होते हैं। एनस आर प्रेजेंट एट सेम सरफेस, एक ही सरफेस पर माउथ, सरफेस या एंड, एक ही सिरे पर माउथ और एनस दोनों होंगे, अपोजिट एंड पर नहीं होंगे, क्योंकि यू है। जैसे यू में क्या है, ये माउथ हो गया, यहाँ पर ये एनस, तो एक ही सतह हो गई, एक ही सतह पर होती है। इसलिए डाइजेस्टिव ट्यूब कैसी होती है, यू शेप्ड होती है। समझ में आ गया। अब देखो कॉलर जो है, कॉलर में सिलिएटेड आर्म्स पाई जाती हैं, इसमें नहीं पाई जाती, इसमें पाई जाती हैं। कॉलर विद सिलिएटेड आर्म्स, भुजाएं पाई जाती हैं, कैसी, सिलिएटेड, जो भी बताया था पिछले। गिल्स जो हैं वन पेयर्स होते हैं, एक जोड़ी होंगे, वन पेयर्स, या कभी कभी होता है एब्सेंट भी होते हैं। जब एब्सेंट होते हैं तो श्वसन किसके द्वारा होगा, बॉडी सरफेस के द्वारा, बॉडी की सतह द्वारा श्वसन होगा। वैसे गिल्स कैसे होंगे, वन पेयर्स पाए जाते हैं इनमें। सेक्सेस सेपरेट भी होते हैं। सेक्सेस कैसे होंगे, सेपरेट या यूनाइटेड। यूनाइटेड का मतलब होता है मेल और फीमेल एक ही एनिमल में प्रेजेंट हो तो वो यूनाइटेड कहलाता है। सेपरेट का मतलब मेल अलग और फीमेल अलग। तो इनमें सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट भी मिलते हैं किसी किसी एनिमल्स में, और किसी किसी में क्या क्या मिलते हैं, यूनाइटेड भी मिलते हैं। गोनड्स होते हैं वन पेयर। गोनड्स कैसे होते हैं, सिंगल पेयर, वन पेयर होते हैं। डेवलपमेंट जो है डायरेक्ट होता है इनका। डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट होगा, कोई लार्वा नहीं पाया जाएगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है। नो लार्वल स्टेज प्रेजेंट, नो लार्वल स्टेज प्रेजेंट।
इनका कॉमन नेम कोई नहीं होता है। जैसे इन्हें एकॉर्न कहते हैं या टंग वर्म, इन्हें कॉमनली कुछ भी नहीं कहते हैं। समझ में आ गया। और अगर एग्जाम्पल की बात करें, हाँ, इसे दो ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। इट इज डिवाइडेड इनटू, इसे दो ऑर्डर में भी डिवाइड किया गया है, उसमें ऑर्डर नहीं थे। डिवाइडेड इनटू टू ऑर्डर्स। ऑर्डर मीन्स होता है गण, तो दो गण में डिवाइड किया गया है। ऑर्डर फर्स्ट है रैप्टो प्लूरिडा। इसका एग्जाम्पल है रैप्डोप्लूरा। रैप्डोप्लूरा। और दूसरा ऑर्डर है सिफेलो डिस्किडा। इसका एग्जाम्पल है सिफेलो डिस्कस। सिफेलो डिस्कस। अब क्लास थर्ड प्लैंक्टोस्पिरोइडिया। तो इसमें क्या है कि इसमें लार्वल फॉर्म्स होती हैं जो स्मॉल होती हैं बहुत। ये लार्वा टाइप के ही होते हैं, ज़्यादा एनिमल्स इसमें नहीं पाए जाते हैं। एक ही एग्जाम्पल है इसका। इसका एग्जाम्पल है प्लैंक्टो स्फेरा प्लेजिका। प्लेजिका, प्लैंक्टोस्फेरा प्लेजिका। इसमें जो है फॉसिल्स पाए जाते हैं। फॉसिल्स का मतलब होता है जीवाश्म, जिसे बोलते हैं जीवाश्म। तो इसमें केवल जीवाश्म पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है डेंड्रोग्रेप्टस। ग्रेप्टस। ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ सबफाइलम हेमिकॉर्डेटा। सॉरी, यहाँ पर टी ए ऐड कर लेना, ये छूट गया था। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सबफाइलम हेमिकॉर्डेटा ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इससे आगे का जो है, जो भी आपका बचा हुआ है वो कल डिस्कस करेंगे। फिलहाल क्लासिफिकेशन समाप्त हो गया। अब इसके आगे जो है इससे संबंधित एनिमल पढ़ेंगे जो हमने बताया था। बेलेनोग्लोसस इसका एग्जाम्पल बताया था, तो कल हम लोग बेलेनोग्लोसस के बारे में पढ़ेंगे। आज आपको क्या करना है, ये सभी नोट कर लेना है एक कॉपी पर और उसको समझना है। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, मैं उसमें जो है अलग से समझा दिया करूँगा क्लास में, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और आज के लिए ही इतना ही। कल जो है हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे बेलेनोग्लोसस, जो इसी जो है चैप्टर का है। थैंक यू।